नाइकी करोड़ों रुपए रोज कमाता है। हर दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफेल नडाल और कई वर्ल्ड क्लास एथलीट्स इसके प्रोडक्ट्स पहनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसने नाइकी की नींव रखी वो खुद कभी एक सफल एथलीट नहीं बन पाया था, और उनका सफर शुरू हुआ अपनी कार की डिक्की से। फिल नाइट का जन्म 1938 में अमेरिका के एक छोटे से शहर में हुआ। बचपन से ही उन्हें दौड़ने का बहुत शौक था। उनका सपना था एक महान एथलीट बनना। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने अपनी रनिंग पर पूरी मेहनत की और कई रेसेस जीती। एक दिन उनकी सुबह की प्रैक्टिस के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि वो अब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के एथलीट नहीं बन सकते। उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। 24 साल की उम्र में अपने एथलेटिक करियर को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन फिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो हमेशा खेलों के करीब रह सके। फिल को अपनी रनिंग शूज से गहरा लगाव था। MBA के दौरान उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें जापानी शूज कंपनियों की स्ट्रैटेजी। इस रिसर्च ने उन्हें एक बिजनेस आइडिया दिया, जापान के टाइगर ब्रांड के शूज अमेरिका में बेचने का। उन्होंने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और जापान के लिए रवाना हो गए। जापान पहुंचकर उन्होंने ओनित्सुका कंपनी के ऑफिस में मीटिंग सेट की। मीटिंग के दौरान फिल ने अपना खुद का इमेजिनरी ब्रांड नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बताया, क्योंकि उनके पास कोई आधिकारिक कंपनी नहीं थी। ये नाम सुनकर ओनित्सुका के अधिकारी खुश हुए। कंपनी के अधिकारी इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने फिल को अमेरिका में टाइगर शूज बेचने का अधिकार दे दिया। फिल ने पहले ऑर्डर के लिए $11,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन शूज आने में लगभग 1 साल लग गया। इस बीच उन्होंने एक अकाउंटिंग जॉब ले ली ताकि वे सर्वाइव कर सकें। शूज आने के बाद फिल ने अपने कॉलेज कोच बिल बोरमैन को दिखाया। बोरमैन शूज डिजाइन में एक्सपर्ट थे और उन्होंने फिल को 50-50 पार्टनरशिप का ऑफर दिया। फिल ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरे फोकस के साथ बिजनेस में लग गए। उन्होंने अपनी कार की डिक्की में शूज रखकर एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स में गए और कोचेज व एथलीट्स को डायरेक्ट पेश किया। इस स्ट्रैटेजी ने कमाल किया। 2 महीनों में उनकी पहली शिपमेंट बिक गई। पार्टनर बिल बोरमैन लगातार शूज के डिजाइन में सुधार कर रहे थे। उन्होंने अमेरिकी एथलीट्स के लिए विशेष शूज तैयार किए और उनका नाम रखा कॉर्टेज। इस नए डिजाइन ने मार्केट में धूम मचा दी। ब्लू रिबन तेजी से ग्रो करने लगी। 5 साल में टाइगर शूज अमेरिका में सबसे लोकप्रिय ब्रांड बन गए। 1971 तक उनकी सेल्स 1.3 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जल्द ही जापान की कंपनी ओनित्सुका ने अपने शेयर को कंट्रोल करना चाहा। फिल ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी और नए ब्रांड का नाम रखा नाइकी, जो ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री के नाम पर था। लोगों के लिए उन्होंने चेक मार्क इंस्पायर्ड डिजाइन चुना। नाइकी का पहला ऑफिशियल लॉन्च 30 मई 1971 को हुआ। शुरू में मार्केट में फैशन और एस्थेटिक्स का उतना ध्यान नहीं था। मुख्य फोकस परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी पर था। 1980 के दशक में फिटनेस और फैशन का ट्रेंड बदल गया। लोग चाहते थे कि शूज स्टाइलिश भी हो। रीबॉक ने यह गैप फिल किया और नाइकी को चैलेंज दिया। फिर नाइकी ने माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और एयर जॉर्डन लॉन्च किया। एयर जॉर्डन ने बास्केटबॉल शूज की दुनिया बदल दी। ये ब्रांड आज लाखों करोड़ों की वैल्यूएशन वाला बन गया। इस कहानी से सीख मिलती है, अगर आप किसी आइडिया के लिए पैशनेट हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लें और उसे एग्जीक्यूट करें। नाइकी की टैगलाइन भी यही कहती है, जस्ट डू इट।